Welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math, chapter 11, part 16. एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 12. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें. कह रहा है कि अ वेल विद 7 मीटर डायमीटर एंड डग 18 मीटर, यानी कि एक कुआं खोदा जाता है. ठीक, एक कुआं खोदा जाता है. देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना. और जो इस कुएं से क्या निकलेगा, जब कुआं खोदेंगे तो क्या निकलेगा, मिट्टी निकलेगी ना. और इस मिट्टी को इसके चारों तरफ एक एम्बैंकमेंट बना के बिछा दिया जाता है. तो सिंपल सी बात है, ये एक चबूतरा टाइप बन जाएगा और इसकी हाइट बढ़ेगी, है ना. क्वेश्चन तो यही है. अब एक चीज़ का ध्यान रखना, ये एक हॉलो सिलेंडर हो गया. क्या हो गया, एक हॉलो सिलेंडर, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे. तो याद रखना, हॉलो सिलेंडर का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, कि यानी इस वाले पार्ट का वॉल्यूम निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ आर से मतलब है, एक तो देखो जैसे कि ये सिलेंडर है, जैसे कि इसको हम ऐसे नॉर्मली अगर ले तो एक रेडियस तो यहाँ तक आएगा, इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे. एक रेडियस यहाँ आएगा, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे. ठीक है ना. तो पाई, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. अब क्या कह रहा है, अ वेल विथ 7 मीटर डायमीटर. अब इसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर है 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा हमारा 7/2, यानी कि 7/2 भी लिख सकते हैं, 3.5 मीटर. ओके. अच्छा, उसके बाद इसका जो डेप्थ, यानी कि जो इसकी डेप्थ है, हाइट हो गई, कितनी हो गई हाइट इसकी, 18 मीटर. अच्छा देखो, जितना मिट्टी यहाँ से निकाला गया होगा उतना ही मिट्टी यहाँ डाला गया, तो दोनों का क्या इक्वल होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा. ठीक. तो हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट. ठीक. अब ये एम्बैंकमेंट क्या है, हॉलो सिलेंडर है, ध्यान रखना. वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच. यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, पाई क्या बताया मैंने, एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. अब देखो पाई की वैल्यू हम ना इसमें वैल्यू भी रख सकते हैं, या यहाँ से ये मान लो कट गया. ठीक. इसका जो रेडियस है वो 7/2 था. ठीक. एच इसका था 80. कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अब यहाँ आते, इसका एच कितना होगा एम्बैंकमेंट का, हमें पता नहीं है, हमें एम्बैंकमेंट की हाइट ही तो फाइंड करनी है. चलो हाइट रहे. अब इसका रेडियस कितना होगा, देखो सोचने वाली बात है. अब ये क्या कह रहा है कि इट इज अ विड्थ 10.5 मीटर, यानी कि देखो ये जो एम्बैंकमेंट बनाया गया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 मीटर है. अब इसने नहीं बताया रेडियस कितना है. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो इंटरनल रेडियस हमें पता है कितना है, 3.5. ठीक. तो रेडियस तो हो गया 3.5, लेकिन जब हम आउटर वाला निकालेंगे तो ये 3.5 और ये 10.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 14 मीटर. ओके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर. ओके. एनी प्रॉब्लम, 2 9 जा 18, 7 इंटू 7 इंटू 9/2. अब देखो 14 का स्क्वायर कितना होगा, सबको पता है, 196. 3.5 का स्क्वायर कितना होगा, 12.25. ठीक. अब ये हो गया हमारा, इसको हम लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 9 कितना हो गया, 441/2. अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 196 में से 196 में से हम क्या करेंगे, 12.25 माइनस करेंगे, तो h इंटू 183.7
अब ये हमें एच फाइंड करना है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा 441 2 इंटू 183.75। तो हमारे पास h कितना आ जाएगा जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। 441 को पहले 2 से डिवाइड दे देना और फिर जो आएगा उसको आप डिवाइड कर देना 183.75 से, यानी कि हाइट आ गया 1.2 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहे अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। द वाटर इज इम्पीटेड, मतलब इसको खाली किया गया इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 42 सेंटीमीटर। फाइंड, देखो अब जो एक सिलेंडर के टाइप में पानी भरा हुआ था उस पानी को एक रेक्टेंगुलर शेप में फिल किया गया है, तो दोनों का क्या इक्वल होगा? सिंपल सी बात है, जो वॉल्यूम है, जो कैपेसिटी है, दोनों का इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, किसमें? रेक्टेंगुलर टैंक है ना, रेक्टेंगुलर टैंक। रेक्टेंगुलर का मतलब क्यूबॉइड समझ लेना, ठीक है। स्क्वायर टैंक आ जाए तो क्यूब है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना था? अ सिलेंडर वाटर, देखो डायमीटर दिया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, कई बार देख लेना क्या है ध्यान से। 42 तो 21 इंटू 21 और हाइट कितना है? 12। एल हमारे पास गिवन है कितना? लेंथ 44 और जो ब्रेथ है वो 42। हाइट हमें नहीं पता, ठीक। 7 3 जा 21, यहाँ हमारे पास 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 12 है। अब ये 44 इंटू 42 इक्वल टू 21 2 जा, ठीक, 22 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा। तो h इक्वल टू कितना आ गया? h इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 है, बच गया 3 है, 9 क्या सेंटीमीटर है? 9 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्या कह रहा है। अ हॉलो सिलेंडर ऑफ कॉपर वायर इज, हॉलो सिलेंडर, देखो हॉलो वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वो इस शेप में होगा ना, हॉलो सिलेंडर है, ठीक, ओके। अब देखो हॉलो सिलेंडर कॉपर वाइज लेंथ, लेंथ यानी कि हाइट इसका दे दिया 21 मीटर, ठीक, 21 मीटर हाइट दे दिया। एंड इट्स आउटर एंड इनर डायमीटर, अब देखो डायमीटर दे रखा है, तो जो आउटर है, आउटर डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। आउटर सॉरी, अब क्या है? इनर, इनर डायमीटर कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब हमें इस कॉपर का वॉल्यूम निकालना है, ये जो कॉपर है यानी हॉलो सिलेंडर, ठीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये मीटर है, आप करने जाओगे गलत हो जाएगा। सारे एक वैल्यू में होने चाहिए, चाहे मीटर में हो सेंटीमीटर में हो, क्योंकि आगे हमारा काम भी सेंटीमीटर में है, ये बाद में बताऊंगा। इसीलिए हम इसको 21 इंटू 100 यानी 2100 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर, यानी कि पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, हाइट कितना है? 2100, ओके।
रेडियस कितना है, कैपिटल 5 फिर स्मॉल वाला 3, यानी प्रॉब्लम 7 3 जा 300, 22 3 जा 66, 25 इंटू 9 कितना आया 16। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 105,600 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब देखो, अब ये आगे क्या कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द कॉपर, मास इसका वेट निकालना है, यूज इन द मेकिंग पाइप इफ द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 9 ग्राम। अच्छा ये नहीं फिक्स नहीं है, ये अलग अलग जो चीज़ें होती है उस पर अलग अलग होता है। आप एग्जांपल लोगे, कोई चीज़ मेटल का बना है उसका अलग होगा, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो ये कोई फिक्स नहीं होता पानी की तरह, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इक्वल टू 9 ग्राम, तो ठीक, वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूबिक कितना है 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। तो टोटल इतने सेंटीमीटर, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 105,600 इंटू 9, तो ये आ गया हमारा 950,400 ग्राम। अब आपको इसको किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। आप क्या कर दो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक, 00000 पॉइंट, यानी कि 950.4 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।